गाइस ये विजन की 21 जुलाई के डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ इंडिया इंक्स पैक्ट विद द नाम्बिया फॉर द चीता रीइंट्रोडक्शन। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है एनवायरनमेंट में कवर होगी। अभी क्या इंडिया और नाम्बिया ने क्या किया है, MOU साइन किया है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, नामीबिया से चीता लेंगे और उसको रीइंट्रोड्यूस करेंगे मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में। कब तक करेंगे? 15 अगस्त 2022 तक। नामीबिया में वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है चीतास की। चीतास अराइव हुए थे इंडिया में 1 साल ट्रायल पीरियड पे आफ्टर जब सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे था उसको लिफ्ट कर दिया था 2020 में। ठीक है, इसके अलावा हम जरा कुनो नेशनल पार्क के बारे में पढ़ लेते हैं। इसको सबसे पहले इसको मतलब कि अलाउंस मिलेगी जिसके अंदर 8 चीता इंट्रोड्यूस किया जाएगा बाय अगस्त 15। इसके अलावा इंडिया के पास ऑलरेडी भी 12 चीता और आएंगे साउथ अफ्रीका से। जो कुनो नेशनल पार्क है इसके अंदर प्रे बेस अच्छा है, मतलब कि चीतास को जो अपना खाने के लिए चाहिए, जो भी एनिमल्स चाहिए वो इसके पास अच्छा है। इसके अलावा वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट भी इतनी नहीं है, सो दैट इनका मतलब हैबिटेट इफेक्ट नहीं होगा। इसके अलावा इनके पास कैपेसिटी कि वहाँ पे 21 चीता को सस्टेन कर सके। एक बार इसको रीस्टोर कर दिया जाएगा तो हम ये ऐसा मान रहे हैं कि 36 चीतास तक हम इसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये एक ओनली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वर्ल्ड में जो 4 तरह के मेजर कैट स्पीसीज यहाँ पे प्रेजेंट है कुनो नेशनल पार्क में, लायन, टाइगर, चीता, लेपर्ड। तो अगर आपसे कोई पूछे कि विच नेशनल पार्क हैज़ ऑल द 4 मेजर कैट स्पीसीज, तो यू शुड नो इट इज़ द कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। चीता इज द ओनली लार्ज कार्निवोर है जिसको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था इंडिया में एक्सटिंक्ट डिक्लेयर किया गया था 1952 में, क्योंकि इसकी ओवर हंटिंग होती थी और हैबिटेट लॉस हो रहा था। इसके अलावा एक अफ्रीकन चिंतास होते हैं जिनकी IUCN स्टेटस वल्नरेबल है। जिनको कंसीडर किया जा रहा है कि अगर हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे एशियाटिक चीता, क्योंकि देखो जो चीता है नामीबिया या साउथ अफ्रीका से आएगा वो एक्चुअल में अफ्रीकन चीतास हैं, उनको रीइंट्रोड्यूस कराएंगे हम एशिया में। ठीक है, और एशियाटिक चीतास का जो IUCN स्टेटस है वो क्रिटिकल इंडेंजर्ड है और इनके नंबर बहुत ही कम है। और ये अभी सिर्फ जो एशियाटिक चीता है अगर कहीं है प्रेजेंट तो वो सिर्फ ईरान में है। चीता कीस्टोन स्पीसीज है, मतलब कि ड्राई फॉरेस्ट की, स्क्रब फॉरेस्ट एंड सवानास की। इसको इंडिया में एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर चुके हैं 1952 में ड्यू टू द ओवर हंटिंग एंड द लॉस ऑफ हैबिटेट। अब हम रीलोकेट क्यों कर रहे हैं? ताकि हम क्या कर सकें, इंडिया का जो ओपन फॉरेस्ट ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम है उसको रिस्टोर कर सकें। इसके अलावा जो लोकल कम्युनिटी के जो लाइवलीहुड है उसको एनहेंस कर सकें थ्रू इको टूरिज्म प्रोस्पेक्ट। इसके अलावा स्पीसीज़ की जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है उसको इंक्रीज कर सकें। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया ओपन्स ओपीएम मार्केट टू द प्राइवेट प्लेयर्स। तो गाइज ये जो हमारी न्यूज़ अब आप देख सकते हो एग्रीकल्चर में कवर होगी। पहली बार क्या, क्योंकि ओपीएम आपको पता है एक तरह का ड्रग है, तो पहली बार क्या किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ किया प्राइवेट कंपनीज को, स्पेशली बजाज हेल्थ केयर को, कि वो क्या कर सकती है, कंसनट्रेटेड पॉपी स्ट्रोक को मैन्युफैक्चर कर सकती है और एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को फ्रॉम अनलेस पॉपी कैप्सूल। देखो गाइस आपको पता है आप जो भी ड्रग्स यूज़ करते हो, मेडिसिन यूज़ करते हो, तो उसमें कुछ परसेंटेज ऑफ ड्रग प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक सेकेंड, यस हाँ, तो अब हम क्या बात कर रहे हैं कि हर मेडिसिन में किसी ना किसी परसेंटेज ऑफ ड्रग प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अभी क्या है, अगर इन ड्रग्स को देखो, वैसे तो ये नशे के लिए यूज़ होते हैं जो कि इलीगल है इंडिया में। ठीक है, तो अगर हम इस ड्रग से एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बनाएंगे, ठीक है, तो उससे हमारा जो इंडिया का फार्मास्यूटिकल सेक्टर है वो उसको हम क्या करेंगे, अपग्रेड करेंगे या फिर और ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, तो अभी क्या है ये, तो CPS दैट इज़ अ कंसनट्रेटेड पॉपी स्ट्राइक मैकेनाइज्ड सिस्टम है, जिसके अंदर जो भी हार्वेस्टिंग की जाएगी वो मशीन्स के द्वारा की जाएगी और अब जो भी ओपीएम कट किया जाएगा वो फैक्ट्रीज को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा फॉर एल्कलॉइड एक्सट्रैक्शन। मतलब कि जो ओपीएम के प्लांट्स में से जो एल्कलॉइड है, जो भी आपको एक एलिमेंट चाहिए होगा उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और जो भी एंड एलिमिनेट्स डाइवर्जन ऑफ लीगली प्रोड्यूस्ड ओपीएम। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है, प्राइवेट प्लेयर्स को अगर हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं तो उससे इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है हमारी वेरियस एल्कलॉइड्स की वो बूस्ट होगी, सच एज मॉर्फिन और कोडीन। इसके अलावा मॉडर्न टेक्नोलॉजी को हम लेके आएंगे क्योंकि एल्कलॉइड्स को एक्सट्रैक्ट करने में। इसके अलावा जो ओपीएम के इंपोर्ट्स में हम डिपेंडेंट है वो रिड्यूस होगा। इसके अलावा हम क्या करेंगे, जो अभी हमारा कल्टीवेशन जो पॉपी का डिक्लाइन हो रहा है एरिया को, उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, ओपीएम नेचुरल सब्सटेंस है जो ऑब्टेन्ड होता है फ्रॉम पॉपी सीड्स एंड इट्स डेरिवेटिव। एल्कलॉइड ऑब्टेन्ड होता है ओपीएम से, क्योंकि ओपीएम से हमने एक्चुअली में यही एक्सट्रैक्ट करना है एल्कलॉइड। ठीक है, जिसको यूज़ किया जाता है टू मेक कफ सिरप, कैंसर मेडिसिन और पेन मैनेजमेंट मेडिसिन। वही बात होगी जो मैं आपको पढ़ रही थी। ओनली 12 कंट्रीज है इंक्लूडिंग इंडिया जिसने इसकी कल्टीवेशन को लीगल किया गया फॉर मेडिसिनल, ध्यान रखना ओनली फॉर मेडिसिनल यूज़, ना कि नशे के लिए। ठीक है, इसको इलीगली भी यूज़ किया जाता है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, और इसको एज अ पिल्स भी ईट किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इलीगल ट्रेड होता है ड्यू टू द रिस्क, और इसका रिस्क होता है एडिक्शन का। ओपीएम पॉपी कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा रेगुलेट किया जाता है। एट प्रेजेंट पॉपी या ओपीएम के अगर आप कल्टीवेट करते हो तो उसको कंट्रोल्ड किया जाता है बाय प्रोविजंस ऑफ नारकोटिक्स, ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एंड रूल्स। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है, एज पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स
माइस्ट वायलेंस डाउन बाय द 77% सिंस 2019। तो गाइस ये जो न्यूज़ है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी में कवर होगी, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी में। अब देखो सबसे पहले हम ये करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या डाटा प्रोवाइड किया है, ठीक है। जो लेफ्ट विंग, देखो आपको पता है नॉर्थ ईस्ट एरियाज में क्या इंसर्जेंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उसी का डाटा दिया है कि 2009 से जो इतने अटैक्स होते थे, स्पेशली मायोस्ट के थ्रू जो वायलेंस फैला रखा था वो कम हुए हैं, ठीक है। लेफ्ट विंग जो एक्सट्रीमिज्म है वो वायलेंस डिक्रीज़ हुआ है, जो 2009 में 2258 था उसको डिक्रीज़ हो गए सिर्फ 509 रह गया 2021 में। इसके अलावा जहाँ तक वायलेंस स्प्रेड था, जिस एरिया में ज़्यादा स्प्रेड था वो भी रिड्यूस हुआ है। अब सिर्फ 46 डिस्ट्रिक्ट्स रह गए हैं जिसमें वायलेंस रिपोर्ट है, ठीक है, 2021 में, एज़ कम्पेयर टू 96 डिस्ट्रिक्ट जो कि 2010 में होते थे। इसके अलावा इनकी वजह से जो डेथ्स होती थी वो रिड्यूस हो गया 85%, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा है। 2010 में इसकी वजह से डेथ 1005 थी, तो 2021 में ओनली 147 रह गया, ठीक है। अब ये जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट होती हैं इनको माओइस्ट वर्ल्ड वाइड बोला जाता है, या फिर इंडिया में नक्सलिज्म भी बोला जाता है, ठीक है, जो कि वेस्ट बंगाल के नक्सलबारी एक जिले से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 1967 में अगेंस्ट लोकल लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। लेटर इसको क्या कर दिया गया, ये ट्राइबल्स की तरफ चला गया, जो विच इज़ डिस्प्लेस बाय डेवलपमेंट एंड माइनिंग एक्टिविटी। इनिशिएटिव्स कहाँ लिए गए, मतलब कि जहाँ पे भी इस तरह का एक्सट्रीमिज्म है लेफ्ट विंग से, तो अफेक्टेड एरियाज में, तो वहाँ क्या इनिशिएटिव लिए गए सो दैट उन एरियाज़ को हम क्या कर सकें, जो डिस्टर्ब्ड है उनको हम क्या कर सकें, दोबारा पीसफुल बना सकें। सबसे पहले नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान आया था 2015 में, जिसके अंदर हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी किस तरह से हम उस पर्टिकुलर लोकल कम्युनिटीज़ के या एरिया को सिक्योर बना सकते हैं, डेवलप बना सकते हैं और लोगों को वहाँ के राइट्स उनको दे सकते हैं। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आया था जो कि 35 इस तरह के डिस्ट्रिक्ट्स में चला था। समाधान स्ट्रेटेजी आई थी, एक सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम आई थी एंड स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम फॉर स्टेट पुलिस आई थी। रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरिया। एक लव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरिया, ठीक है। अब आप जरा देख सकते हो समाधान स्कीम क्या है। समाधान में क्या होता है, देखो इतनी चीज़ें हैं, एक स्मार्ट पॉलिसी एंड लीडरशिप होएगा, एग्रेसिव स्ट्रेटेजी होगी, मोटिवेशन ट्रेनिंग होगी, इंटेलिजेंस होगी, डैशबोर्ड होगा किस तरह से आप डेवलपमेंट करोगे, क्या क्या इंडिकेटर्स करोगे सो दैट आप परफॉर्मेंस कर सको, मतलब अच्छा सा, मतलब उस एरिया को आप क्या कर सको, अच्छे से वो परफॉर्म कर सके, ठीक है। हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ कर सको ताकि उस एरिया को सिक्योर बना सको, बोर्ड को डेवलप कर सको। एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर, नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग, फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है, इसरो सेट्स न्यू डेडलाइन फॉर इंपॉर्टेंट मिशन। तो गाइस ये जो न्यूज़ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगी। न्यू डेडलाइंस के अकॉर्डिंग जो इसरो का फर्स्ट सोलर मिशन है आदित्य L1 और जो थर्ड लूनर मिशन है चंद्रयान 3 वो 2023 के पहले क्वार्टर, मतलब कि जनवरी से मार्च तक के बीच में उसको हम टेक प्लेस कर देंगे। हाउएवर पहले बोला गया था कि इसरो का जो गगनयान मिशन है वो शेड्यूल है फॉर लेटर 2022, ठीक है। 2018 में इसरो ने ऑलरेडी कंडक्ट कर दिया था एक पैड अबोर्ट टेस्ट, जिसके अंदर ये बोला गया था कि हम क्या करेंगे, एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस क्राफ्ट से निकाल देंगे अगर कोई इमरजेंसी होएगी, ठीक है। जैसे कल्पना चावला में क्या हुआ था, वो क्यों मर गई थी, क्योंकि इमरजेंसी और हम उसको वहाँ से हम एक्सकेप नहीं कर पाए, ठीक है। तो पैड अबोर्ट टेस्ट में यही हुआ था, इन्होंने अनाउंस किया था इसरो ने कि हम इसके अंदर हम क्या करेंगे कि एस्ट्रोनॉट्स को एस्केप कर देंगे फ्रॉम स्पेस क्राफ्ट इन केस एनी इमरजेंसी अराइजेज एट द लॉन्च में। फॉर अबाउट मिशंस में जो इसरो ने ऑलरेडी टेस्ट व्हीकल्स को डेवलप किया हुआ है, जो क्या करेगा, दैट कैन सेंड द सिस्टम हायर टू सर्टेन, मतलब कि जो सिस्टम को एक हाइट तक भेज सकता है अगर कुछ फेलियर होगा और उसको मतलब देख सकता है और वहाँ से मतलब कि एस्केप करके ला सकता है एस्ट्रोनॉट को, ठीक है। गगनयान का जो एस्केप मिशन है इसके अंदर 5 क्विक एक्टिंग सॉलिड फ्यूल मोटर्स हैं अलॉन्ग विद द हाई बर्न रेट प्रोपल्सन सिस्टम एंड फिन्स फॉर स्टेबिलिटी। ये सिस्टम होगा जिसको सेपरेट किया जाएगा फ्रॉम क्रू मॉड्यूल। अब इसके अंदर कौन कौन से मिशन है जरा आप देख सकते हो, जो भी इसरो के अभी मिशन के लिस्ट में, आदित्य L1, चंद्रयान 3, गगनयान मिशन। वैसे हमने सब पढ़ा हुआ है फिर भी पढ़ लेते हैं। आदित्य L1 मिशन सन के जो आउटर लेयर होती है कोरोना को स्टडी करेगा, सोलर एमिशंस कैसे होते हैं, सोलर विंड्स या फ्लेयर्स, कोरोनर मास इंजेक्शन, इन सब की स्टडी करेगा, ठीक है। आदित्य L1 को रीनेम किया गया था आदित्य L1, ठीक है। लैग्रेंज पॉइंट्स 4 पोजीशन होती हैं स्पेस में, जहाँ जो ग्रेविटेशनल होता है दो बॉडी सिस्टम का, सन और अर्थ का, प्रोड्यूस एनहेंस्ड रीजन ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, मतलब कि सपोज करो स्पेस में ये कुछ एरिया है, ठीक है, जो यहाँ पे सन भी है यहाँ पे अर्थ भी है, दोनों का अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, तो दोनों के ग्रेविटेशनल की फोर्स की वजह से इस पर्टिकुलर एरिया में या तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा या भी बहुत ज़्यादा रिपल्शन होगा, तो इसको पॉइंट को हम लैग्रेंज पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा और सोलर मिशन हैं जो स्पेशली मतलब कि जो उसके यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सोलर ऑर्बिटर है, नासा का पार्कर सोलर प्रोब है जो सन की स्टडी के लिए। चंद्रयान 3 मिशन आपको पता ही है, चंद्रयान 2 का एक फॉलोअप होगा जिसके विच इज़ एम टू लैंड अ रोवर ऑन ल्यूनर साउथ पोल। गगनयान मिशन का ये कि हमें क्या करना है कि ह्यूमन का जो
मतलब इसमें हम ह्यूमन एक तरह का मैंड मिशन है जिसके अंदर हम लो अर्थ ऑर्बिट में जाएंगे। इसमें 2 अनमैंड मिशन है और 1 मैंड मिशन है विच इसको अप्रूव बाय गवर्नमेंट। अभी तक ओनली यूएसए, रशिया और चाइना ही अपने मैंड मिशन को आउटर स्पेस में भेज पाया, तो ये इंडिया चौथी कंट्री बनना चाहती है। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है नीति आयोग रिलीजेज द रिपोर्ट्स ऑन डिजिटल बैंक्स। तो गाइस ये जो इकोनॉमी में कवर होगी न्यूज़, नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में एक बताया कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिजिटल बैंक्स को सेटअप कर सकते हैं और उनको फुल स्केल एक डिजिटल बैंक का लाइसेंस दे सकते हैं। ठीक है, अभी कैसे देंगे, रिपोर्ट ने ऑफर किया कि किस तरह से क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या रोड मैप होगा जिसके अंदर हम डिजिटल बैंक्स को लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे या उनको रेगुलेट करेंगे। इन्होंने बोला कि क्या क्या गैप्स आ रहे हैं, अभी तो हमारे क्या क्या चीज़ है जहाँ पे अनडिजर्व कर रहे हैं, अभी लाइसेंस नहीं दे पा रहे, या क्या क्या जो ग्लोबल रेगुलेटरी और वर्ल्ड में और कंट्रीज़ में जो प्रैक्टिसेस यूज़ हो रही हैं हम जो लाइसेंस देने में, तो वो हम किस तरह से अपने इंडिया में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। रिपोर्ट ने हाईलाइट करी कि क्या चैलेंजेस आ सकते हैं अगर हम मतलब इन बैंक्स को सेटअप करेंगे। रिपोर्ट हाईलाइट द चैलेंजेस प्रेजेंटेड बाय द पार्टनरशिप मॉडल ऑफ न्यू बैंकिंग विच इज emerged in India to a regulatory vacuum and in absence of digital bank license। डिजिटल बैंक क्या होता है समझ सकते हो, ये डिजिटल बैंक वो बैंक होता है विच इज़ डिफाइंड इन द बैंकिंग रेगुलेशन 1949, जिसकी खुद ऑन बैलेंस शीट होते हैं, लीगल एग्जिस्टेंस। ये बैंक डिफरेंट होते हैं फ्रॉम डिजिटल बैंकिंग यूनिट जिसको अनाउंस किया गया फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, जिसको सेटअप किया है सो दैट हम डिजिटल पेमेंट को और ज़्यादा बढ़ा सकें और जो अनडिजर्व्ड एरियाज़ में भी जहाँ पे बैंकिंग की खुद की ब्रांच नहीं है तो वहाँ तक बैंकिंग फैसिलिटीज़ लोगों तक पहुँचा सकें, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी पहुँचा सकें। डिजिटल बैंक का जो प्रिंसिपल है दे रिलाई ऑन द इंटरनेट एंड अदर प्रॉक्सिमेट चैनल, क्योंकि डिजिटल है तो इंटरनेट के थ्रू ही आप असेस कर सकते हो। ठीक है, लाइक नियर फील्ड कम्युनिकेशन टू ऑफर देयर सर्विसेज एंड नॉट फिजिकल ब्रांचेस। ठीक है, फिजिकल ब्रांचेस नहीं होगी। सिग्निफिकेंस होगा ऑफकोर्स ये है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, ईजिली लोग मनी ट्रांसफर कर सकते हैं विद इन द कंट्री और इंटरनेशनली। कंसर्न्स किया देखो, साइबर सिक्योरिटी सबसे पहले आप अटैक्स आ सकते हैं, मालवेयर, डिजिटल लिटरेसी लोगों को ज़्यादा पता नहीं है तो लोग गुमराह भी हो सकते हैं, लैक ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी। फाइन, सिग्नल्स एकदम से चले जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दिल्ली हाई कोर्ट रिफ्यूजेस टू परमिट अनमैरिड वुमेन टू टर्मिनेट प्रेगनेंसी एट 23 वीक्स। तो गाइज ये जो माई न्यूज़ है सोशल इश्यूज़ में कवर होगी। अभी के रिसेंटली अगर अनमैरिड वुमेन है, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास गई थी और बोला था कि अगर कोई अनमैरिड वुमेन प्रेग्नेंट हो जाती है और अगर उसको अबॉर्ट कराना है तो उसके लिए कोई क्लियर प्रोविज़न नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट आउट किया था। ठीक है, तो रिसेंटली एन अनमैरिड वुमेन हैज़ मूव द सुप्रीम कोर्ट पॉइंटिंग आउट दैट द लैक ऑफ क्लियर प्रोविजन फॉर अनमैरिड वुमेन डिसाइडिंग अबॉर्शन अंडर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021। तो इस इंडिया में क्या क्या लॉज हैं अबॉर्शन पे, आप जरा मैं बता दूं आपको। इंडियन पीनल कोड 1860 के अंडर सेक्शन 312 के अंदर अगर क्रिमिनलाइज वॉलंटरी कॉजिंग मिसकैरेज, लाइक अगर आप अपनी मर्जी से मिसकैरेज कर रहे हो उसको क्रिमिनलाइज कर रखा है, इवन व्हेन द मिसकैरेज इज विद प्रेग्नेंट वुमेन्स कंसेंट, अगर तो उस बंदी के खुद की कंसेंट की वजह, खुद की मर्जी से हुआ है। ठीक है, एक्सेप्ट व्हेन मिसकैरेज इज कोज टू सेव वुमेन। देखो, अगर तो आपने वो अबॉर्शन कराया है उस वुमेन की लाइफ बचाने के लिए देन इट इज़ ओके, बट अगर आपने विदाउट एनी रीज़न कराया, इवन चाहे उसमें वुमेन की भी मर्जी हो, उसको क्रिमिनलाइज किया हुआ है। इसके अलावा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 1971 में आया था जिसने अबॉर्शन को थोड़ा लिबरलाइज किया, मतलब कि थोड़ी सी चीज़ें उनके रिलैक्सेशन कर दी, स्ट्रिक्ट नहीं किया। ठीक है, जिसमें अलाउ कर दिया कि अगर किसी को प्रेगनेंसी टर्मिनेट करना है तो वो जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं वो उनके साइन से करा सकते हैं 2 स्टेजेस में। देखो इसके अंदर भी है, अगर तो किसी को 12 वीक्स तक की कोई वुमेन प्रेग्नेंट है उसको अबॉर्ट कराना है, ठीक है, तो वो 2 डॉक्टर से साइन करा ले, ठीक है, तो उसको हो जाएगा। ठीक है, फाइन, सॉरी, अगर 12 वीक तक के है तो 1 डॉक्टर से साइन करा ले और अगर 12 से 20 वीक तक के बीच में प्रेग्नेंट है तो वो 2 डॉक्टर से साइन करा ले तो हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट ने कुछ सेफ और लीगल अबॉर्शन सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे बाय एक्सपेंडिंग टाइम पीरियड फॉर टर्मिनेशन, मतलब कि इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जो 20 वीक से अगर ऊपर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है और अबॉर्ट कराना चाहती है तो उनके लिए केसेस हैं। लाइक अगर 1 डॉक्टर ओपिनियन फॉर प्रेगनेंसी टर्मिनेशन अप टू 20 वीक्स एंड 2 डॉक्टर्स फॉर प्रेगनेंसी बिटवीन 20 एंड 24 वीक्स। ठीक है, अब ये किस किस के लिए है, जैसे अगर सपोज करो कोई किसी को कोई मतलब जैसे बच्चा है वो सही नहीं है, आप नॉर्मल फीटस है, या फिर कोई रेप का केस है, तो उस केसेस में क्या है, तो अगर किसी को 20 वीक्स तक अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी है तो वो 1 डॉक्टर का ओपिनियन ले सकती है और 20 to 24 वीक्स में तो डॉक्टर का। तो इसमें इन्होंने 24 वीक्स तक भी एक्सपेंड की हुई है अपनी सर्विस। ठीक है, सेकंड कैटेगरी के अंदर सेक्शन 3B ऑफ रूल 2003 के अंदर 7 कैटेगरीज ऑफ वुमेन को स्पेसिफाई किया है जो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकती हैं, जैसे सर्वाइवर्स ऑफ रेप हो गया, या कोई माइनर्स हो गया 18 साल से कम की लड़की, या कोई मेंटली इल वुमेन है। ठीक है, अभी अनमैरिड वुमेन जो प्रेग्नेंट है आउट ऑफ अ कंसेंसुअल रिलेशनशिप, मतलब अपनी मर्जी से हुई है,
उसको इस कैटेगरी में नहीं रखा गया, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी अनमैरिड वुमेन है, अगर वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराना चाहती है 23 वीक के बाद, तो वो इन नहीं हो पाएगा। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है। अब ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है, ये टिपिकली अब देखो सेंट्रल बैंक से द्वारा इशू की हुई है, ऑफकोर्स यही नाम होगा। ये टिपिकली डिजिटल टोकन्स होंगे जिसको इशू किया जाएगा सेंट्रल बैंक, जो भी हमारा आरबीआई है, इन द फॉर्म लीगल टेंडर, जिसकी जो वैल्यू होगी वो हमारी कंट्री की जो फिजिकल वैल्यू, जैसे रुपया है आपके पास, जो नोट्स हैं उसकी जितनी होगी, और इसको आप एक्सचेंज भी कर सकते हो 1 to 1 विद सच फाइट मनी, ठीक है। ये इट इज़ नॉट कंपेरेबल विद प्राइवेट वर्चुअल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी की तरह नहीं है ये। सेम जैसे आप नोट है उसी तरह ही होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आप मनी को स्टोर कर सकते हो, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी। जैसे आप पैसे अगर आप जेब में रखोगे तो आप घबराते हो यार कोई मेरा चोरी ना कर जाए, तो इसमें आपको ये दिक्कत नहीं होगी। बहामनास में जो सैंड डॉलर है उसको अभी तक यूज़ किया जाता है। आरबीआई सोच रही है कि वो जल्दी इंप्लीमेंट करेगी इन द फेज ऑफ होलसेल रिटेल सेगमेंट्स में। नेक्स्ट है विंडफॉल टैक्स। सेंटर ने भी विंडफॉल टैक्स को कट कर दिया क्रूड प्रोड्यूसर्स पे और स्क्रैप्स पेट्रोल एक्सपोर्ट्स लिवाई पे। विंडफॉल टैक्स एक तरह का वन ऑफ टैक्स होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है किसी कंपनी पे। ये कहाँ पे लगाया जाता है, उन कंपनीज पर जो बहुत ज़्यादा लार्ज प्रॉफिट कमाती हैं, स्पेशली अनफेयरली, ठीक है। ये सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट में लगाया जाता है। इसको इसलिए अनाउंस किया गया था सो दैट जो डोमेस्टिक ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए और डोमेस्टिक नीड को पूरा करने के लिए पेट्रोल की, ठीक है। मिलेट्स पता ही होगा, मिलेट्स क्या होता है, अपने मोटे अनाज। नीति आयोग ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इंडिया ने लॉन्च किया मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिस इनिशिएटिव, सो दैट हम क्या कर सके, जो एशिया और अफ्रीका में मिलेट्स को मेन स्ट्रीम कर सके। मिलेट्स कोर्स गेन्स होती हैं जिसके अंदर प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स की मात्रा भरपूर होती है। 3 मेजर मिलेट क्रॉप्स हैं हमारी इंडिया में, एक जवार है, एक बाजरा है और एक रागी है। मेजर प्रोड्यूसर कौन कौन है, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया की कॉल हैज़ endorsed इंडिया कॉल फॉर डिक्लेयरिंग 2023 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ठीक है। इन्होंने बोला था कि 2023 को एज एन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर करना चाहिए, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इस बात को मान रहा है। नेक्स्ट है हीट वेव्स इन यूरोप। देखो यूरोप वैसे कहने को ठंडा मतलब कि ये कॉन्टिनेंट है, पर एक्सट्रीम टेम्परेचर यूरोप में आ रहे हैं, जिसमें यूके में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एवर टेम्परेचर हिट किया है, अबव 40 डिग्री सेल्सियस। ये क्यों हुआ है, वाइल्ड फायर्स की वजह से, ड्राउट और 100 ऑफ हीट रिलेटेड डेथ्स की वजह से। जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है बिकॉज, ठीक है। अंटार्कटिका में 15 डिग्रीज टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ चुका है एंड बाय मोर देन 3 डिग्रीज इन द नॉर्थ पोल, जिसकी वजह से विंड के पैटर्न्स में बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से क्या वेस्टर्न यूरोप में बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिला है, जिसको हीट डोम भी बोल रहा है, ठीक है, जो कि लो प्रेशर होता है दैट बिकेन टू अट्रैक्ट हॉट एयर फ्रॉम द नॉर्दर्न अफ्रीका। नेक्स्ट है एनोर्सिया। एनोर्सिया में एक एबनॉर्मल स्वेलिंग होती है इन द वॉल ऑफ अ ब्लड वेसल सच एज आर्टरी। ये कभी भी हो सकती है थ्रू आउट द सर्कुलेटरी सिस्टम, बट मोस्ट कॉमनली ये बॉडी के मेन आर्टरी में डेवलप होता है, एओर्टा में एंड इन ब्लड वेसल्स ऑफ ब्रेन, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा फैटल होता है, किसी को हो जाता है तो ही कैन डाई ऑल्सो अगर ये लेप्चर हो जाए, जैसे नस फटना बोलते हैं, ब्रेन की नस फटना, ब्रेन हैमरेज टाइप। कोसिस क्या ये क्यों होता है, एज की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, हाई कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन और टिश्यू डिसऑर्डर्स की वजह से। नेक्स्ट है केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट, काफ़ी बार हम पढ़ते हैं। रिसेंटली क्या है, जो स्टीयरिंग कमेटी ऑफ केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट की सेकंड मीटिंग हुई है न्यू दिल्ली में। फर्स्ट प्रोजेक्ट है अंडर द नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, इसको डीम किया गया है द नेशनल प्रोजेक्ट। इसके अंदर हमने क्या करना है, केन रिवर से वाटर को ट्रांसफर करना है, बेटवा रिवर दोनों यमुना के ट्रिब्यूटरी है। प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ लाई करता है, बुंदेलखंड जो कि ड्राउट प्रोन रीजन है विच स्प्रेड आउट उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। दोता धाम को बिल्ड किया जाएगा केन रिवर पे, जो क्या करेगा 7.6% एरिया लेगा पन्ना टाइगर रिजर्व एरिया का। फाइन। नेक्स्ट है बायोप्लास्टिक। एक ब्रिटिश फर्म है वो क्लेम करी है कि वो वर्ल्ड की फर्स्ट बायोप्लास्टिक विनाइल रिकॉर्ड को प्रोड्यूस करी है, जिससे हाईली टॉक्सिक जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है उसकी जो नीड है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, मतलब जो उसकी डिमांड है। पीवीसी की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है प्लास्टिक बैग बनाने में, तो अगर ये आ गया बायोप्लास्टिक तो उससे इसकी मतलब जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। बायोप्लास्टिक ड्राइव होते हैं फ्रॉम सोर्सेज सच एज शुगर एंड स्टार्चेज रेदर देन ऑयल और गैस, और ये कोई भी टॉक्सिक वेस्ट क्रिएट नहीं करते, ठीक है। 100% डिग्रेडेबल होते हैं, इक्वली रेजिस्टेंस होते हैं, वर्सेटाइल होते हैं। एग्रीकल्चर में ऑलरेडी इसको यूज़ किया जा रहा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मेडिसिन, कंटेनर, पैकेजिंग मटेरियल में इसको ऑलरेडी यूज़ किया जा रहा है। हाटी कम्युनिटी क्या, ये कम्युनिटी डिमांड कर रही है शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस, इज़ बेस्ड आउट ऑफ द ट्रांसगिरी, एक ट्राइबल एरिया हिमाचल प्रदेश में। अगर किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर करना है तो उसका क्राइटेरिया होता है, सबसे पहले ही इज एन इंडिकेशन ऑफ प्रिडोमिनेटिव ट्रेड्स, उसका कल्चर डिस्टिंक्ट होना चाहिए, जोग्राफिकल वो आइसोलेट है, शाइन है, सेल्फ कॉन्टेक्ट विद द कम्युनिटी एट लार्ज और बैकवर्डनेस है। फाइन।
अक्साई चीन, चाइना प्लान कर रही है कि वो एक अदर हाईवे बनाएगा थ्रू अक्साई चीन, जो कि कहाँ से होकर जाएगा, इंडिया के बॉर्डर से और कनेक्ट करेगा तिब्बत के जिंजान से। अक्साई चीन अगेन डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरिया इंडिया और चाइना के बीच में। इंडिया के लिए अकॉर्डिंग ये लद्दाख रीजन का पार्ट है, लेकिन इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है चाइना के द्वारा एज पार्ट ऑफ होतन कंट्री। इंडिया का डिस्कवरी ऑफ लैंड और ऑब्जेक्शन करता है इंडिया की चाइना की प्रेजेंस इस सेक्टर में वॉज वन ऑफ द फैक्टर जिसकी वजह से इंडिया चाइना का वार भी होता है 1962 में। वार के बाद चाइना ने क्या किया था, इस एरिया का 38,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कंट्रोल कर लिया। ठीक है, कुछ प्लेसेस है न्यूज़ में, तो ये लास्ट न्यूज़ है। फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, अभी क्या यहाँ पे कोविड-19 का आउटब्रेक देखने को मिल रहा है आफ्टर 2.5 ईयर्स। ठीक है, अगर देखें सोवरेन आइलैंड नेशन है और ये यूएसए के एसोसिएटेड स्टेट है। 4 आइलैंड स्टेट इसमें डिवाइडेड है, चुक, कोस्टल, फोर्नबी एंड याप। इट इज स्प्रेड अक्रॉस द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, जो इसकी नेबरिंग कंट्रीज ऑफ मार्शल आइलैंड, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी एंड गोवा में। कैपिटल इसकी पालिके। अगर इसकी ज्योग्राफी देखें तो टेरेन क्या है, काफ़ी हाई माउंटेनस आइलैंड टू लो माउंटेन, कोरल अटोल्स हैं, वोल्केनिक वो हैं। क्लाइमेट अगर ट्रॉपिकल है। हाईएस्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो, डोलोफिनर, और लोएस्ट पॉइंट है पैसिफिक ओशन। फाइन, तो 21 जुलाई की डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक ले बाय बाय, टाटा।